हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश रीडर का एक नई चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आज हम लेसन नहीं करेंगे बट रिवीजन एक्सरसाइज। देखिए आपके बुक में दिया है ऐसा, है ना। पेज नंबर भी मैं दिखा देती हूँ, पेज नंबर 39। आप देखिएगा लेसन 5 के बाद, है ना। लेसन 5 के बाद आपको ऐसा रिवीजन एक्सरसाइज दिखेगा। ये रिवीजन एक्सरसाइज का मीनिंग होता है कि आपने जो 1 से 5 लेसन पढ़ा तो आपको कितना समझ आया है कि एग्ज़ाम में इस तरह का यदि आएगा तो क्या आप कर पाएंगे, है ना। उसके लिए रहता है। तो चलिए आप एक बार ट्राई करिए, और सेकंड आपका मैं यहाँ हेल्प फिर कर ही रही हूँ, तो आप चेक करिए कि आपसे कितना बनने लगा है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। वर्ड पावर, है ना। ये देखिए मैं जो करवाने वाली हूँ ये आपके रहेंगे। यहाँ मैं पहले इसीलिए मैंने मेंशन किया, ये वर्ड पावर में A B C D डी भी और ई भी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपकी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरे क्वेश्चन के आंसर्स मेरे हर वीडियो में हैं। तो आप ये, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, इनके आंसर्स ऑलरेडी मैंने वीडियोस में कर रखे हैं, तो ये आंसर्स आप वहाँ से टैली कर लीजिएगा। क्लियर। तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब वीडियोस इन पर आंसर्स पे बने हुए हैं। लेसन वाइज आप देखोगे आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पोएम 1 में मिल जाएगा, ये आपका सेकंड में मिल जाएगा, ये आपको थर्ड में मिल जाएगा, देन ये 5 में मिल जाएगा, है ना। ये इस तरह से आप ये देखोगे ना, आपको पूरा 1 to 5 में ये पूरे मिल जाएंगे। तो आप इनको कर लीजिएगा किससे, आपके बुक जो सॉरी वीडियोस डले हैं उसमें से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये मैं अभी करवाऊंगी। देन रीराइट द सेंटेंस, लेट्स लर्न, इसको भी करेंगे। ये यहाँ तक हम पूरा ई तक करेंगे। क्लियर। तो ये ई तक चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वर्ड पावर ए, पेज नंबर आपने देखा 39 पे, तो अब आप उसमें देखते जाइएगा। यहाँ मैं डायरेक्टली करवा रही हूँ। वर्ड पावर में है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, जिसको उल्टा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ऑफन। ऑफन का अपोजिट होता है सेल्डम। विन, विन का होता है लूज। डिस्पेयर का होप। एंड का बिगनिंग लिखेंगे तब भी सही है, स्टार्ट लिखेंगे तब भी करेक्ट है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। मतलब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, आप देखिएगा मैंने यहाँ डायरेक्टली डिक्शनरी फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, डिक्शनरी फॉर्म में लिखना है। अब डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है, पहले आपको एक बार और बता दूं, पहले मैंने बताया है लेकिन फिर से बता रही हूँ। डिक्शनरी फॉर्म मीन्स होता है, डिक्शनरी आपको A to Z आपको मिलेगा। A to Z मतलब लेटर A से स्टार्ट होगा, Z तक पूरे ही वर्ड्स जो हमको मीनिंग अभी तक नहीं पता, वर्ड नहीं सुने, वो सब वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल दिया होगा। अब इनमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए से बात हो रही है तो ए में ही बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके उसमें आ जाएंगे। कैसे, जैसे आप देखोगे तो उसमें कहीं पर अवॉइड का मीनिंग भी होगा, फिर कहीं पे अवेकन का मीनिंग भी होगा, है ना। फिर कहीं आप देखोगे तो एट लास्ट, एट लास्ट भी लिखा होगा। ऐसे ए से ही पता चले अनगिनत शब्द हैं। जब ये जो अनगिनत शब्द आप देख रहे हैं, इन शब्द को भी भाई, क्योंकि हमको सभी को ढूंढना है ना डिक्शनरी में, तो फाइंड करने में दिक्कत ना हो तो इसका एक पैटर्न होता है। अब वो क्या तरीका होता है देखो, पहले तो शुरुआत होगी, ए की बात हो रही तो अल्फ़ाबेट ए, उसके बाद इसके बाद में या तो डबल ए आएगा तब लेटर मिल जाएगा, या ए के बाद बी आएगा, फिर ए के बाद सी आएगा, ए के बाद डी आएगा। इस तरह से आगे वर्ड जाते जाएंगे और आपको मिलते जाएंगे किसमें, डिक्शनरी में। जैसे यहाँ पर अबंडेंस, एडमिनिस्ट्रेटेड, अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल, फ्यूरियस, फर्निश्ड, परफॉर्म और पॉकेट। यह है डिक्शनरी का पैटर्न। नंबर सी, राइट व्हाट वी कॉल देम। आपको बताना है इनको हम क्या बोलते हैं, किसको। वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी सेल करते उसको, तो उनको बोला जाता है ज्वेलर। वन हु ट्रीट्स पेशेंट, जो पेशेंट को देखते हैं उनको बोलते हैं डॉक्टर। वन हु ट्रेवल्स, जो ट्रेवल करते हैं जिसको यात्री बोलते हैं ट्रेवलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, use the following pairs of words in sentences to show the difference in their meaning। दो एक से बोलने वाले शब्द लिखे रहेंगे, लिखे हैं क्वेश्चन में आपके,
आप देखिएगा डी नंबर पे वो वर्ड है ये सीन एंड सीन। ठीक है, अब बस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग चेंज होता है। इसका मतलब होता है देखना और इसका मतलब होता है जिसको सीनरी बोलते हैं ना वो। तो देखिए, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल पिकॉक, मैंने क्या किया, एक सुंदर पिकॉक मोर को देखा। यहाँ पे द सीन ऑफ रिवर अट्रैक्ट्स मी, मतलब रिवर की जो सीनरी है जो दिखने में दिखता है वो मुझे क्या है, अट्रैक्ट करता है ना। नेक्स्ट हियर, हियर, एक हियर का मतलब होता है सुनना, एक हियर का मतलब होता है यहाँ। तो देखिए, आई कैन हियर द ट्रेन विस्लिंग, मैं जो हियर मतलब सुन रही हूँ, क्या सुन सकती हूँ, जो ट्रेन सीटी बजाती है ना, विस्लिंग बोला जाता है, जो ट्रेन सीटी बजाती है वो मुझे सुनाई दे रहा है। दूसरा, हियर इज अ स्कूल, यहाँ पर स्कूल है। दूसरा, सन, सन प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन एक सन का मतलब होता है सूर्य, एक का मतलब होता है पुत्र। पहले का सेंटेंस सन राइजेज इन द ईस्ट, और दूसरे का राम इज टीचर्स सन, राम क्या है, टीचर का बेटा है। नाउ नेक्स्ट ई नंबर, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर मतलब होता है शब्द में कोई एक वर्ड लेटर ऐसा होगा इस वर्ड में, वर्ड मतलब शब्द, इस वर्ड में कोई एक लेटर ऐसा होगा जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे नहीं बोला जाता है क्योंकि डी ये जो है ये साइलेंट है। ठीक है, तो वेडनेसडे तो डी साइलेंट, आवर एच साइलेंट, नाइफ के साइलेंट, कॉम बी साइलेंट, साइन जी साइलेंट। तो ये आपके साइलेंट लेटर्स हैं। नाउ पेज नंबर 40, देखिए 40 का बी। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। द पोएम अनदर चांस टेल्स अस, पोएम अनदर चांस हमको क्या बता रही है, किस बारे में बता रही है, टू बी सैड, क्या दुखी होने के लिए बोल रही है, तो बिल्कुल नहीं। टू मेक मनी, क्या पैसे की बात कर रही है, नहीं। नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, तो ये हमें क्या सिखा रही है कि हमें निराशा होके क्या करना है, काम को छोड़ना नहीं है ना। टू बी हैप्पी ये भी नहीं बता रही, तो सी वाला करेक्ट है। ना वेयर इज कान्हा केसली, कान्हा केसली कहाँ है, तो सबको पता है कान्हा केसली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वॉट हैपन टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर, अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ, तो एक्चुअल में क्या है, लेसन में दिया ही नहीं है कि अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ, बट क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं है ना, तो आपको पता है अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ। तो देखिए, ही गेट ज्वेल्स, क्या उनको ज्वेलरी दी गई, तो नहीं, कुछ नहीं दिया गया। ही वॉज पुट इन प्रिजन, क्या उसको जेल में डाला गया, तो ये भी नहीं था। ही वॉज रिवॉर्डेड, तो क्या उसको सम्मान दिया गया, तो नहीं। तो इसलिए ये 3 चीज़ तो हो ही नहीं सकती, तो ही वॉज बीटन लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये बीटन भी उसमें मेंशन नहीं किया है। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, चिपको मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको पता है ये लेसन है जिसमें आपने क्या किया हुआ है, हिमालय का पढ़ा है, उत्तराखंड का पढ़ा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तराखंड। नाउ नेक्स्ट, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, माइजर जो है कंजूस आदमी, वो क्या करता है, होल के पास जाता है, क्या करने के लिए, क्या हैन देखने, तो नहीं। कॉइन देखने, नहीं। पॉट्स देखने, नहीं। ट्रेजर खजाना देखने। क्लियर। नाउ लेट्स लर्न, देखिए अब लेट्स लर्न में क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, रीराइट दिस सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। बोले जो नाउन के, देखना ध्यान रखना, नाउन लिखा है, नाउन के जो जेंडर है, जेंडर मतलब होता है लिंग, उसको चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं है। द पोएट रिसीव द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, तो जेंडर चेंज करना है, तो पोएट का क्या हो जाएगा, पोएटिस, क्वीन का क्या हो जाएगा, किंग, तो क्या हो जाएगा, द पोएटिस रिसीव द प्राइज फ्रॉम द किंग। सेकेंड, द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स अवे, अब देखिएगा हीरो वर्ड आया है, हॉर्स आया, तो हीरो का हो जाएगा हीरोइन, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, तो द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द मेयर अवे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव है, डिग्रीज बतानी है, तो पहला है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का कंपेरेटिव होता है मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव होता है मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यू का फ्यूअर, फ्यूएस्ट। क्लियर। नेक्स्ट सी, गिव द प्लूरल ऑफ द
प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको प्लूरल बताना है, ये आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल। क्लियर? तो प्लूरल क्या है? मैन सर्वेंट, तो आपको पता है मैन का प्लूरल MEN होता है, माउस का माइस, डजन का डजन्स, टूथ का टीथ, ग्लास का ग्लासेस एंड कार्गो का कार्गोज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया है, इसका करेक्ट फिल करना है। तो देखिए, व्हेन दे अराइव द पार्टी ब्लैंक ऑलरेडी, तो वो जब पहुंचे तब पार्टी क्या है? चल रही है ना। उस समय क्या हुआ होगा? पार्टी स्टार्ट रही होगी। तो जो स्टार्ट रही होगी बोल रहे हैं हम, तो उसको हम क्या करेंगे? तो उसका लिखेंगे हम किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ जाएगा हैड, यहाँ जाएगा बिगन। देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, हैड बिगन। क्लियर? नेक्स्ट, द बेल ब्लैंक बिफोर वी एंटर्ड द रिंग क्लास। तो द बेल क्या? बज चुकी। तो बज चुकी हम फिर कह रहे हैं पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हैड रंग। रैंक का थर्ड फॉर्म रंग। क्लियर? नंबर 3, आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्लैंक माई डिनर। मैं क्या करता हूँ? घूमने। देखो वेंट लिखा है, गो नहीं लिखा है। वेंट मतलब पास्ट है, जाता था। कब? खाना के बाद। तो हैड ईटन ये लिख आएगा। नंबर 4, द ट्रेन ब्लैंक व्हेन ही शी अराइव्ड हैड लेफ्ट द ट्रेन ब्लैंक। ट्रेन क्या हुई? जब वो आई तब तक ट्रेन जा चुकी थी, तो हैड लेफ्ट। नाउ डिड यू पोस्ट द लेटर आफ्टर यू ब्लैंकेट? आफ्टर यू हैड रिटन। ठीक है, लिखने के बाद इसको पोस्ट किया क्या? ठीक है। नंबर 6, मोना एंजॉयड द फूड एज सुन एज शी ब्लैंकेट, तो टेस्टेड इट। आई हरीड टू सी हिम आफ्टर आई ब्लैंक द न्यूज, हर्ड द न्यूज। ई, अब देखिए क्वेश्चन है ये, ई नंबर है ना। यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आर्टिकल बात हुई है, तो आर्टिकल कौन कौन से होते? ए, एन, द। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी एक चीज बता दूं, ये ए यूज होता है सभी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। क्लियर? एन यूज होता है सभी वोवेल साउंड के पहले, और द यूज़ होता है स्पेसिफिकली। इसके बहुत सारे ऑप्शन रूल्स हैं, बट आपका द जनरली यूज़ होगा जब हम इंडिविजुअली एक किसी की बात कर रहे होंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। Once a tortoise was walking alone very slowly. He met a hare. The hare made fun of him. The tortoise said that he could not beat him in a race. The horse laughed. They set out. The swift hare was soon out of sight. The tortoise came on slowly but steadily. The day was hot. The hare thought he would take a little nap. He lay down and soon fell fast asleep. Meanwhile, the tortoise jogged slowly on. When the hare awoke, he ran like a tiger. He reached a finishing point. He found that the tortoise was already there and smiling. The tortoise had won the race. क्लियर? तो ये है आपका पूरा पैराग्राफ। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। आप इनको कंप्लीट करिए, पहले आप खुद करके प्रैक्टिस करिए, फिर इससे आपको इजी हो जाएगा चेक करने में कि आप कितना करेक्ट कर पाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।